नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है, जहाँ पे मैं आपका कार्यक्रम पूर्ण करने में सहायता करता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ और हम परीक्षाएं आदि आयोजित करते हैं। इसके साथ ही गुरु संवाद सेवा के प्रश्न भी यहाँ पर लिए जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं, जो कि ज्ञानमार्ग.गुरु पर उपलब्ध है, जहाँ पर कि ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध है सभी साधकों के लिए निःशुल्क और ऑनलाइन। तो आज की सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये स्वयं दीप्ता की परीक्षा है। हाँ हाँ जी गुरु जी। मैं गुरु वंदना से शुरू करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। गुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी चैतन्यमयी आत्मा को प्रणाम करते हुए मैं आज अपने उत्तर का प्रश्नों के उत्तर को प्रारंभ करती हूँ। पहला प्रश्न है मेरा, ज्ञान मार्ग में प्रगति के क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे प्रथम ज्ञान मार्ग यानी कि ज्ञानार्जन का एक सुव्यवस्थित मार्ग, एक आध्यात्मिक मार्ग, एक ऋणात्मक मार्ग। ज्ञान मार्ग को एक स्वतंत्र मार्ग भी कहा जाता है। और ज्ञान मार्ग में तंत्र और विज्ञान की शाखा भी मानी जाती है। ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश होता है, यही ज्ञान मार्ग है। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में प्रगति के क्या लक्षण होते हैं? तो जब अज्ञान हट जाता है तो तीव्र बुद्धि, विवेक, स्पष्टता आने लगती है। और जहाँ अपरोक्ष अनुभव और तर्क से जब हम अपने स्वयं के स्वरूप को सत्यापित करते हैं, यह ज्ञान मार्ग की विशेषता है कि ज्ञान मार्ग में अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा जो भी हम प्रमाणित करते हैं, तो हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं। तो यही लक्षण है कि जब अज्ञान हट जाता है तो विवेक उत्पन्न होता है, न्यूनतमवादी हो जाता है, जिज्ञासा, तर्क, स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट दिखाई होती है। तो ये है प्रगति के लक्षण कि जीवन सात्विक होता है, सरल होता है, उलझनों से मुक्त होता है, स्पष्टता आती है, शांति, मौन, आनंद, ये ज्ञान के प्रगति के लक्षण होते हैं। दूसरा सवाल है मेरा, ज्ञान के साधनों में कौन सा सर्वोपरि है? तो ज्ञान यानी कि स्मृति में अनुभवों का तार्किक संयोजन ही ज्ञान है। तो ज्ञान के साधनों में कौन सा सर्वोपरि है? तो ज्ञान मार्ग में अपरोक्ष अनुभव और तर्क, यही सर्वोपरि है, इसी को सर्वोपरि मान्यता दी गई है। क्योंकि जब अपरोक्ष अनुभव और तर्क से हम अपने
श्रवण, मनन और निधिध्यासन से जो स्थापित करते हैं, वह ज्ञान दृढ़ हो जाता है हमारे चित्त में। तो ज्ञान मार्ग में यही साधन सर्वोपरि है, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। तीसरा सवाल, कौन सा सत्य उपयोगी है? सत्य, सत्य यानी कि अपरिवर्तनशील, वह तत्व जो कभी नहीं बदलता, जो सदा होता है। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा सत्य उपयोगी है, तो सत्य, सत्य तो सत्य है। कौन सा सत्य, ये प्रश्न ही गलत है। सत्य वह तत्व है जहां अपरिवर्तनशीलता है। अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय, अनुभव क्रिया वो सत्य जिसे जाना नहीं जाता है, मात्र हुआ जाता है। तो ये है सत्य। अब प्रश्न कह रहा कौन सा सत्य उपयोगी है, तो ये प्रश्न ही मुझे तो अज्ञानतावश आया है, क्योंकि सत्य को किसी भी आधार से न नापा न तोला जाता है। हर संदर्भ में वह उपयोगी होता है। अपरिवर्तनशील वह तत्व जो आत्मबोध कराता है, वही उपयोगी सत्य है। जी। चौथा सवाल, अज्ञेयता भी बंधन है, सही या गलत? तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अज्ञेयता, अज्ञेयता यानी कि जिसे जाना नहीं जाता है, मात्र होना, वहां न ज्ञान है न अज्ञान है। जो कुछ भी जाना गया है और जो भी जानने योग्यता, वह सब कुछ जान लिया गया है। अज्ञेयता यानी कि वह साधक की अंतिम स्थिति, जहाँ न बंधन है न दुख है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र होना। वह अनुभव क्रिया की स्थिति, अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय, ये है अज्ञेयता। न बंधन है न दुख है, और जो कुछ भी जानने था वह सब कुछ जान लिया गया है। बंधन है कुछ, और जो कुछ भी बंधन मिथ्या, वो मिथ्या रूप में प्रकट होता है। तो अज्ञेयता भी बंधन नहीं, अज्ञेयता बंधन हो ही नहीं सकता है। अज्ञेयता तो साधक की अंतिम स्थिति है, वहां कोई बंधन नहीं होता है। और अज्ञेयता ज्ञान का परिणाम है। उस ज्ञान के स्मरण, उसका वो परिणाम है आनंद, शांति, मौन। अगला प्रश्न है, अस्तित्व में एकता होकर भी विभिन्नता क्यों है? तो अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि संपूर्णता, समग्रता। अस्तित्व का तत्व शून्य, शून्यता। जो कुछ भी है वह सब कुछ अस्तित्व है, जो कुछ भी प्रकट है वह सब कुछ अस्तित्व है, और अपने ही मिथ्या रूप में प्रकट है, वह अस्तित्व है। सवाल पूछ रहा है कि अस्तित्व में एकता होकर भी विभिन्नता क्यों है? तो विभिन्नता, जहाँ एकता है वहां विभिन्नता कैसे हो सकती है? एकता यानी कि द्वैत नहीं है, दो नहीं है। तो अस्तित्व एक है, वहां कोई द्वैत नहीं, और एकता यानी कि दो नहीं है, एक है। तो विभिन्नता मात्र प्रतीति मात्र है, जो अपने अपने मिथ्या रूप में प्रकट हो रही है। विभिन्नता, विभाजन मिथ्या रूपों में प्रकट हो रहा है, प्रतीति मात्र है। अस्तित्व तो एक है, और एकता द्वैत नहीं, या दो नहीं, वह एकता है। छठा सवाल, अनुभवकर्ता का ज्ञान, आत्मज्ञान किसको होता है? अनुभवकर्ता का ज्ञान, अनुभव करता यानी कि वह तत्व जो कभी नहीं बदलता, जो साक्षी दृष्टा, उसकी पटल पर सब कुछ होता है, सबका दृष्टा है, वह साक्षी है वह। तो
अनुभवकर्ता का ज्ञान, आत्मज्ञान। किसी को पहली बात तो अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता है। अनुभवकर्ता स्वयं प्रकाशित है, स्वयंभू है वह, उसके आधार पर सब कुछ होता है, उसकी पटल पर सब कुछ होता है। अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ होते हैं। और ज्ञान, आत्मज्ञान यानी बुद्धि से होता है, और अनुभवकर्ता कोई बुद्धि से नहीं जाना जाता है। अनुभवकर्ता यानी कि मात्र होना, सब कुछ उसके पटल पर होता है। तो अनुभवकर्ता को न ज्ञान होता है, न आत्मज्ञान होता है। वह तो बस होता है, सिर्फ दृष्टा है, हर दृश्य का दृष्टा, मात्र होना, उपस्थिति मात्र, यह है अनुभवकर्ता। अगर अनुभवकर्ता का भी ज्ञान हो गया तो वह फिर एक अनुभवकर्ता को ही होगा। अनुभवकर्ता स्वयं आधार है ज्ञान का, संपूर्णता का, साक्षात अखंड। जी। 7वां सवाल, अनुभवहीन होने की क्या विधि है? अनुभवहीन यानी कि जहाँ ज्ञान नहीं है। अनुभवहीन यानी, अनुभव यानी कि इस क्षण वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जाना जा रहा है वर्तमान क्षण में, वह सब कुछ अनुभव है और अपने मिथ्या रूप में प्रकट है। ये है अनुभव। अनुभवहीन होने की क्या विधि है? तो अनुभव तो अ, प्रतिक्षण नित्य होते हैं, उसकी कोई विधि नहीं होती है, और हर क्षण होते हैं, जो कि परिवर्तनशील मिथ्या रूप में प्रकट हैं। तो अनुभवहीन हुआ नहीं जाता है किसी भी विधि से। अनुभवों से तादात्म्य छोड़कर उन्हें केवल आता जाता जानना अनुभव है। वो अनुभवों में उलझना ही अनुभवहीनता है। अनुभवों में न उलझना ही अनुभवहीनता है। सॉरी। जी। अब 8वां सवाल, एकता को तर्क द्वारा कैसे जाना जा सकता है? तो जहाँ एकता है वहाँ तर्क, तर्क का क्या साधन और साध्य? जहाँ दो नहीं है, द्वैत नहीं है, वहाँ आप तर्क कैसे लगाओगे? तर्क द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। एकता यानी कि होना, वो प्रेम, उसमें बहना, संपूर्णता, समग्रता, आनंद, जहाँ द्वैत नहीं है, उस एकता को कौन सी तर्क से जाने जाएगा? कोई तर्क द्वारा एकता को कभी नहीं जाना जा सकता है। एकता पर कैसे, क्या का प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता है। जो परिवर्तित होता है वहां पे कैसा क्या, उस सवाल चिन्ह लगाए जाते हैं। एकता पे कैसा और क्या, कौन सा सवाल प्रश्न चिन्ह? वो तत्व जो कभी नहीं बदलता, जो सदा होता है, अपरिवर्तनशील, उसको तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता है, किसी भी तर्क से नहीं जाना जा सकता है। एकता का मतलब ही है होना मात्र, जहाँ द्वैत नहीं है। 9वां सवाल, साधक कैसे जाने कि अज्ञान रह गया है? हाँ जी। तो साधक, साधक यानी कि जिसमें स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो, मुमुक्षुता हो, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, स्वयं का अध्ययन, उस सत्य की खोज करना, अपने सत्य स्वरूप को जानना, वास्तविक स्वरूप को जानना, यही साधक, उसे साधक कहते हैं। मैं क्या नहीं हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, उस सत्य की जो खोज करता है वह है साधक। साधक कैसे जाने कि अज्ञान रह गया है? तो
जब हम नेति-नेति विधि से ये जान लेते हैं कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ, तो जो शेष रह जाता है वह अनुभव कर्ता। लेकिन अगर तब भी अगर साधक में शंका रह गई हो, जीवन में उलझने रह गई हो, मौन नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तर्क-वितर्क चल रहा है, स्पष्टता नहीं आ रही है, विवेक नहीं है, जीवन सरल नहीं है, सात्विक नहीं है, शंकाएँ हैं, तब साधक जान सकता है या जानना चाहिए कि यहाँ अब भी अज्ञान बाकी है। अज्ञान यानी कि मान्यता, धारणा, अंधविश्वास जो भी मूर्खतापूर्ण जाना गया है, हमारे स्वयं अपरोक्ष अनुभव और तर्क से जो नहीं जाना गया है, वह सब कुछ अज्ञान है। तो जहाँ अज्ञान है, वहाँ भ्रम, भय रहेगा, कर्तापन, भोक्तापन, राग, द्वेष, आसक्ति रहेगी। तो स्वयं साधक जान सकता क्या उसके जीवन में ये है? तो अज्ञान है अब भी बाकी। जी, 10वां सवाल। जगत है, ऐसी मान्यता क्यों है और इसकी क्या हानि है? जगत है, हाँ जी, जगत यानी कि माया, ब्रह्म, असत्य, परिवर्तनशील, ये है जगत। अपेक्षाएं, आसक्ति, मोह, बंधन, दुख, ये है जगत जो कि मिथ्या रूप में प्रकट होता है। जो भी हम अपने इंद्रियों द्वारा समझते हैं, जानते हैं, अपरिवर्तनशीलता को हम जब पकड़ते हैं, ये है जगत, ये है शरीर। मान्यता है, इस जगत को ही हमने सत्य मान लिया है। ये है मान्यता कि मैं शरीर हूँ, ये स्वप्न जगत होते हुए भी हम इसको सत्य मान रहे हैं, जो कि विसत्य है। ये एक मान्यता है, तो इसकी हानि तो होनी ही है, ये अज्ञान है। जगत को हमने सत्य माना है, इस मान्यता को हमने सत्य माना है, तो ये अज्ञान है। तो इस अज्ञान की तो हानि ही होती है। उस तत्व को हम नहीं समझ रहे हैं, बंधनों, दुःख, ये है जगत। और वास्तविक सत्य, अपने स्वयं के सत्य को जानना, वो तत्व जहाँ ये ज्ञान मार्ग में आने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि जगत स्वप्न है, मिथ्या है, बंधन है, दुःख है, तो इसकी हानि ही होती है। चाहे कितना भी सुव्यवस्थित जगत, आपका संसार परिवार क्यों न हो, लेकिन अज्ञान अज्ञान है अब जहाँ, तो वहाँ हानि ही होगी। चाहे कितना भी आपके जगत में, परिवार में, संसार जगत माया में अ, आप आनंद क्यों, लेकिन जहाँ अज्ञान है वहाँ हानि ही होगी, दुःख ही होगा। जी, हाँ, मेरे प्रश्न समाप्त हुए गुरुदेव। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपको मिले हैं 10 में से 7.5 अंक, 75%, जो कि बहुत अच्छे अंक हैं। और इसका अर्थ है कि आप पास हो गए हैं परीक्षा में। और अब आप चरण 4 में पहुंचेंगे, जहाँ पे आपको साक्षी भाव की साधना सिखाई जाती है और आपको हर हफ्ते कार्यक्रम के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजनी है। और 3 महीने हम देखेंगे आपके साक्षी भाव की साधना कैसे चलती है। वो है चरण 4। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि तहे दिल से आभार कि इस परीक्षा के लिए आपने मुझे प्रोत्साहित किया। और सत्याकाश जी का आभार, जिन्होंने मेरी परीक्षा में मदद की। और शून्यगामी जी का आभार,
जिन्होंने मुझे हर वक़्त सुंदर-सुंदर बातें और प्रोत्साहन मुझे दिया उन्होंने आगे बढ़ने का। और उस गुरु तत्व का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो सदैव मैं उनकी सदैव कृतज्ञ रहूँगी, जिन्होंने आज मुझे उस गुरु तत्व ने यहाँ तक मुझे लाया है, उस गुरु तत्व का कृतज्ञता और सब आपका तहे दिल से आभार। हाँ जी, गुरुजी। बहुत अच्छी बात है। आपके कोई भी उत्तर गलत नहीं आया, लेकिन 5 प्रश्नों में आधे-आधे अंक मिले हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपकी प्रगति अच्छी है, आप कार्यक्रम में चलते रहिए। आपका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। और आपके लिए ये भी सुझाव है कि क्योंकि हमारा कार्यक्रम ऑनलाइन है पूरी तरह से और घर बैठे हो सकता है, तो इसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं जाने की, किसी से मिलने की या अपने जीवन में कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे ज्ञान हो जाएगा अगर आपने निर्देश माने तो। क्या होता है कि जो निर्देश नहीं मानता वो सोचता है कि कोई चमत्कार होगा जो गुरु के पास जाकर ही ज्ञान होगा। जो ये निर्देश नहीं समझता और वो कोशिश करते हैं कि वो गुरु के साथ रहें, गुरु के अधिक से अधिक साथ समय बिताएं, और ये हमेशा संभव नहीं होता। तो मैंने आपको हमेशा से ये सुझाव दिया है, निर्देश दिया है कि आप अपना जीवन कठिन मत कीजिए, घर बैठे कीजिए कार्यक्रम। आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी से नहीं मिलना है, मिलने से कोई ज्ञान नहीं होगा। कितना भी समय बिता लीजिए आप गुरु के साथ, कोई ज्ञान नहीं होगा। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये निर्देश आपको कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन आपने हमेशा उसको मानने से इनकार किया है। इससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और हमारे जो सत्संगी मित्र हैं, सत्संगी लोग हैं, उन तक ये बात अब पहुंच गई होगी, करीब करीब सार्वजनिक हो गई ये बात कि आपके ये निर्देश न मानने से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत लोगों को समस्या आ रही है। तो अब मुझे, क्योंकि और कोई माध्यम बचा नहीं है बोलने का, इसलिए मुझे अपना संदेश सत्संग के माध्यम से पहुंचाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ स्वयंदीप्ता के लिए नहीं है, ये सभी के लिए संदेश है कि कृपया निर्देशों का पालन कीजिए। किसी से भी आप मिल लेंगे आपको ज्ञान नहीं होगा, खास तौर से जब आपके परिवार वाले अध्यात्म के विरोधी है या गुरु के विरोधी हैं, तब आपके मार्ग में बाधा आएगी, सफल नहीं होगा आपका मार्ग। ये आपके साथ हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और उसमें मेरा नाम डाला गया, जिसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो हमने व्यवस्था कर रखी है, इतनी मेहनत की है, आप लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, उसको बंद करवाने की धमकियां मिल रही हैं। इसका कारण एक ही है कि आप में ये मान्यता आ गई है कि गुरु से मिलना ज़रूरी है। देखिए, मैं भी एक साधक हूँ, यहाँ कोई गुरु नहीं है। मैं साधक हूँ जिसने आजीवन संघर्ष किया है, और ये छोटी सी सुविधा हमने अब उपलब्ध करवाई है ऑनलाइन। एक चैनल है, एक कार्यक्रम है, एक वेबसाइट है, बस इतना ही है, ताकि जो भी मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सुविधा मिले, उनको कहीं जाना ना पड़े। ये सब जो हो रहा है वो ना हो। खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी से मिलना नहीं पड़ता, घर बैठे मूल ज्ञान हो जाता है। मैं जानता हूँ कि एकदम बहुत बड़े आप ज्ञानी नहीं बन जाएंगे, आप गुरु नहीं बन जाएंगे, इतनी सुविधा दे दी गई है। तो बहुत से लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आप स्वयं दीप्ता को निकाल दीजिए कार्यक्रम से। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कि ना उसने ऐसा कुछ किया है कि कार्यक्रम से निकालना पड़े। लेकिन हाँ, आपने कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण अब मुझे यहाँ सत्संग में आपको बताना पड़ रहा है कि निर्देश क्या है। और ये आपके लिए नहीं, सबके लिए है। देखिए, आपको पैसे खर्च करके, घर वालों से लड़ झगड़ के, किसी से झूठ बोल के आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कार्यक्रम घर बैठे होता है। और अगर किसी को मिलने की इच्छा है
तो उनको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ एक साधारण व्यक्ति है जो जंगल में रहता है, किसी तरह से जीवन चल रहा है, दाल रोटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता। गुरु क्षेत्र सत्संग में होता है केवल, और कहीं नहीं। किसी को लाभ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा हर सत्संग में तो नहीं, बहुत सी सत्संगों में बोलता रहता हूँ कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिसमें मेरे पास संदेश ना आए कि मुझे आपसे मिलना है, आज ही मिलना है। और फिर बहुत बुरा लगता है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, तुम मिल नहीं सकते यहाँ मिल के कुछ होगा नहीं। कुछ लोगों को ये बुरा लगता हो सुन के, लेकिन उनका देखिए कोई नुकसान तो है नहीं मिलने में, लेकिन कोई लाभ भी नहीं है। और अगर परिस्थितियाँ ठीक ना हो, खास तौर से जैसे आपकी परिस्थिति, तो मिलने से लाभ नहीं होगा, हानि होगी, सबको होगी। ये इस संसार का सत्य है। हम कहते हैं संसार झूठ है, लेकिन ये सत्य है संसार में कि यहाँ पर गुरु की छवि बहुत बुरी है। अध्यात्म को बुराई माना जाता है, और ऐसे मिलना हमेशा संदेह पैदा करता है। किसी के मन में अच्छा भाव नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो दूसरे साधक हैं हमारे, उनके मन में भी कड़वाहट ही आती है कि हमारे गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको मिलने देते हैं, बाकियों को नहीं मिलने देते हैं। ये लेकिन सच्चाई को जानता नहीं है कि आप कोई निर्देश मानते नहीं हो। आपको बहुत से निर्देश दिए गए थे कि संदेश रोज मत भेजिए, नाम बदल के, नंबर बदल के संदेश मत भेजिए। मिलना तो दूर की बात है, आपको जो भी पूछना है सत्संग में पूछिए, इसलिए आपको कार्यक्रम में रखवाएंगे। बहुत से लोग आपके बारे में भी अजीब बात कर रहे हैं कि उसको गुरु बनना है, इसलिए वो आपके पीछे है। मुझे आज ही किसी ने बताया, बड़े अजीब अजीब संदेश आ रहे हैं कि उसको शिष्य चाहिए, उसको अपना व्यवसाय बढ़ाना है, इसलिए वो आपके नाम का सहारा ले रही है। मैंने कहा यहाँ तो मेरे नाम का अगर सहारा लोगे तो आपका बना बनाया व्यवसाय समाप्त हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मैं मना करता हूँ ये सब करने के लिए। मैं किसी को गुरु नहीं बना सकता, मैं स्वयं गुरु नहीं हूँ। गुरु बनना कोई ऐसा काम नहीं है जो किसी से मिल के हो सके या किसी को प्रभावित करके हो सके। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है गुरु, ऊपर से ही बन के आते हैं, वो पैदा ही गुरु होते हैं। हम किसी को गुरु नहीं बना सकते। मैं क्या बताता हूँ सत्संग में कि मैं गुरु को समाप्त कर देता हूँ और शिष्य को भी समाप्त कर देता हूँ। न गुरु बचता है न शिष्य। ज्ञान होने के बाद मैं किसी को गुरु नहीं बना सकता। जो लोग भी कह रहे हैं, ये बातें फैला रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, किसी की भी अगर इच्छा है कि नहीं इनके साथ रहेंगे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, कोई लोग मुझे गुरु बोलने लगेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ नहीं होगा, उल्टा ज़रूर हो जाएगा। वो जो गुरु बनने की जिसकी इच्छा है वही नहीं बचेगा। तो अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो आप गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। मुझसे मिल के कोई गुरु नहीं बन सकता, कभी नहीं। हाँ, तरह तरह के आरोप ज़रूर लग जाएंगे उस पर और मुझ पर, जो कि हम सबके लिए हानिकारक हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो चाहते हैं हमारा कार्यक्रम बंद हो जाए, हमारी वेबसाइट नष्ट हो जाए, उसको हैक करने की कोशिश की जाती है। हर महीने एक दो ऐसे घटनाएं हो जाती है, कोई हैक कर रहा है उसको। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो यूट्यूब में गालियाँ लिख के जाते हैं, कई बार कमेंट में, कई बार हमारे ग्रुप में ऐसे लोग आते हैं जो झगड़ा खड़ा करने आते हैं। यहाँ केवल इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं चाहता कि हमारी सेवाएं चले, आप लोगों के अलावा। और अगर आप लोग भी उसमें बाधा पहुंचाएंगे तो हाँ, सबके मन में कड़वाहट आएगी, सब नाराज़ होंगे। इसलिए आज ये मौका देखकर मैं बताना चाहता हूँ कि कृपया कोई भी ऐसा ना करे, ना केवल स्वयं दिखता, कोई भी ऐसा ना करे। मिलने के लिए सम्मेलन है। सम्मेलन हमने इसीलिए रखे थे कि आप लोग मिल सके, जहाँ पे कोई फ़ायदा होता नहीं है, बस मौज मज़ा और खाना पीना होता है। और वो किसी कारण से सम्मेलन बंद है। मेरे अपने निजी कारण है, मेरे स्वास्थ्य का कारण है, और पैसों की मेरी थोड़ी तंगी चल रही है। मेरा कई वर्षों से कोई रोज़गार नहीं है, मैं पैसे नहीं कमाता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं देता। अब मेरे लिए सम्मेलन में जाना और ये सब खर्चा करना संभव नहीं है, इसलिए वो सम्मेलन अभी बंद है। लेकिन जैसे ही कभी आगे जाके हो सकता है कि शुरू हो जाए, हो सकता है, ऐसा प्रयास चल रहा है, तो वहाँ पे आप मिल सकते हैं। सार्वजनिक रूप से आप लोग कोई भी मिल सकता है। जिनके घर में समस्या है कृपया ना मिले तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है। और अगर आप आना ही चाहते हो तो अपने घर वालों को साथ लेकर आए सम्मेलन में, ताकि किसी के मन में संदेह ना आए। सभी को मेरा सुझाव है
और स्वयं दीप्ता को खास तौर से मेरा निर्देश है, बिना पूछे आना, घर में झूठ बोलना, यहाँ तक कि लोगों को भी ले आना साथ में, 20-25 लोगों को। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, इससे बहुत लोगों को परेशानियां हो रही है। लेकिन मैं चाहता नहीं कि आपको यहाँ से निकाला जाए। मैं चाहता नहीं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप चैनल में, ग्रुप में, कि वो बंद हो जाए। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूँ कि प्रगति हो, कार्यक्रम चले, समाप्त हो, आप आगे बढ़ें। और अगर आपके नसीब में होगा तो आप गुरु भी बन जाएंगे, मेरे बिना कुछ किए बन जाएंगे। तो आपको ये निर्देश है कि जब तक मैं ना कहूँ कुछ ना करें, घर में आराम से कार्यक्रम कीजिए, घर में रहिए, कहीं जाना नहीं है आपको, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करनी है, ना आपको कुछ मिलेगा कहीं जाकर, ना मुझे कुछ मिलेगा। हाँ, मुझे गालियाँ मिलती हैं, जो कि अब मुझे आदत हो गई, पिछले 10 साल से मैं गालियाँ खा रहा हूँ गुरु का काम करते करते। लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा गालियाँ इसीलिए मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है हमसे। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, अभी तक कोई गलती हुई हो, कोई बात नहीं, आगे ना हो। सभी को मेरा निर्देश है। जो निर्देश नहीं मानते, आप लोग जानते हैं उनका क्या होता है, उनकी प्रगति तो होती नहीं है। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उनको हटा देता हूँ। सबका समय बर्बाद होता है, सबको परेशानी होती है, मिलता कुछ है नहीं किसी को। और जिनको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है हमारी सेवाओं से, उनकी भी हानि होती है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, मैं कार्यक्रम में धमकी देता हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं किया तो मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा। तुरंत बहुत सारे संदेश आ जाते हैं, ईमेल आ जाते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा मत करना। जारी रहता है कार्यक्रम, तो बंद नहीं होता। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना करें कि सबकी प्रगति रुके, हमारी सेवाएं चलती रहें। हाँ, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं चलेगा, कभी कभी बाधा आएंगी, कभी कभी विघ्न आएंगे, कभी तारीफ मिलेगी, कभी बुराई मिलेगी, सब होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में आ जाती है बात कि यहाँ स्वार्थ है, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं मिलता ये सब बोलने का। सत्संग ही एकमात्र तरीका है मुझे बात करने का, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ कि कृपया ऐसा कुछ ना करें जो आवश्यक नहीं है। आपको घर बैठे हर सुविधा दी गई, और कुछ करना आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। जो बताया मैंने वो तो करते नहीं आप लोग। मैं कहता हूँ लिखो, ये साधना करो, ये अपने ये गुण बढ़ाओ, वो गुण बढ़ाओ, ऐसी रिपोर्ट भेजो, ऐसी, ये सब कोई नहीं करता। तो इसीलिए अब मेरा भी हौसला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया, निजी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें इस प्रकार की समस्या रोज की रोज आने लगी है। अजीब अजीब तरह के लोग अजीब अजीब संदेश भेजने लगे, और मेरे से ये अकेले होता नहीं है कार्य। तो देखिए कब तक चलेगा हमारा कार्यक्रम, कुछ कह नहीं सकते। जब तक है आप लोग लाभ उठा लीजिए, ज़्यादा नहीं चलेगा ये सब। हो सकता है भविष्य में जाके हम सम्मेलन आदि आयोजित कर लें, सार्वजनिक रूप से करते हैं, तब आप सब लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। अभी जिनके भी प्रश्न हैं, जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, सीधे कार्यक्रम में आइए। मैं यहीं मिलता हूँ और कहीं नहीं मिलता। गुरु यही है, बाकी जगह साधारण व्यक्ति है, किसी को गुरु नहीं बना सकता, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। बहुत से लोग मेरे पास इस उम्मीद से आते हैं कोई चमत्कार देखने को मिल जाएगा ऐसे नहीं तो वैसे कुछ हो जाएगा। उनको भी निराशा ही मिलती है, उनको भी एक आम आदमी मिलता है जो रोज का जीवन जी रहा है। और मुझे बड़ा दुख होता है, वो सब अपना पैसा खर्च करके और समय खर्च करके आते हैं बेचारे, ये कोशिश करते हैं किसी तरह बात हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सेवाएं चलती रहे, आप लोगों का भला होता रहे। उसमें कोई विघ्न आता है तो मैं निर्देश देता हूँ कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, और आप लोगों का कर्तव्य है उसको मानना, ना कि जिद करना कि जो हो जाए मुझे वही करना है जो मुझे पसंद है। परेशानी किसी को भी होती रहे, ये ठीक नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, ये सब ठीक नहीं है। हमें कुछ नहीं मिलता है सेवा करके, और हमें एक छोटी सी उम्मीद है कि किसी की प्रगति हो जाएगी, लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं करते हम कि सबको परेशानी होगी। सेवा के बदले अगर गालियाँ और परेशानी मिल रही है तो जल्दी बंद हो जाएगी सेवा। अक्सर यही होता है कि बाकी लोगों को कोई इससे लेना देना नहीं, हम जो करते हैं साधकों में ही समस्या है। वही तरह तरह के विघ्न पैदा करते हैं साधक, और अक्सर ये तभी होता है जब वो मेरी बात नहीं मानते, तभी होता है ये।
इसलिए आजकल मैं बहुत सख्त हो गया हूँ, जो नहीं मानता सीधे निकाल दिया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास डाला, इसलिए आपको एक मौका और दिया जा रहा है, क्योंकि आपके ज्ञान अच्छा है, नंबर अच्छे हैं परीक्षा में, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा ये बंद करने से। सब सब लोग कहेंगे कि हाँ, इनको तकलीफ हो रही थी तो इन्होंने निकाल दिया इस शिष्य को। जो भी हो जाए, खास तौर से जब स्त्री और पुरुष की बात होती है तो हमेशा दोष पुरुष को ही दिया जाता है। ये सामाजिक चलन है, हमारा व्यवस्था है ऐसी कि किसी भी गलती हो, कोई कुछ भी करे, जब कोई मुसीबत आती है तो हाँ, वो दोष पुरुष का है, क्योंकि स्त्री तो गलती नहीं कर सकती, उसी ने भड़काया होगा, इस गुरु ने ही भड़काया होगा, ऐसा करने के लिए बोला होगा। इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, मैंने ठीक उल्टा बोला है, स्वयं दीप्ता को नहीं, सबको सबको। जो स्वतंत्र है उनको कुछ देखना नहीं पड़ता, जो स्वतंत्र नहीं है उनको अपनी मर्यादा में रहना है। मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ, मैं ज़्यादा किसी के निजी मामलों में जाता नहीं हूँ। ऐसे ही साधकों को भी अपने जीवन में जो ज़रूरी है उतना करना है, अपनी मर्यादा में रहना है। दूसरों का जीवन दूसरों को जीने दीजिए, स्वयं का स्वयं जिए। तो ये मेरा संदेश था सबके लिए। जो लोग भी मुझे संदेश भेज रहे हैं, कृपया बंद कर दीजिए। मैंने अपनी बात बोल दी है, तरह तरह की अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए। जिनके भी घरेलू मामले हैं, कृपया अपने अपने घर में सुलझा लीजिए, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, न मैं उसको सुलझा सकता हूँ। मैं किसी के निजी मामलों में कुछ नहीं कह सकता, मैं साधारण आदमी हूँ, मैं चमत्कार नहीं कर सकता, मैं किसी की परेशानियाँ ठीक नहीं कर सकता, मैं किसी के रोग आदि ठीक नहीं कर सकता। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ। तो आगे बढ़ते रहिए कार्यक्रम में, आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने बोला है यूट्यूब पे प्रकाशित होगा, जो कि सबके हित में है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है, सभी साधकों के लिए बोला गया है। यदि आप लोगों के प्रश्न हैं तो लिख कर भेज सकते हैं, तब तक हम परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। मुझे आशा है आप लोग बोर नहीं होंगे सुन के, और सबको इंतज़ार होगा कि सही उत्तर क्या है प्रश्नों के। तो हम शुरू करते हैं। इनका पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग में प्रगति के क्या लक्षण होते हैं? तो इनका उत्तर सही आया, फिर भी इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने प्रगति के लक्षण बताए हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञान मार्ग प्रगतिशील मार्ग नहीं है। यह भी कार्यक्रम में स्पष्ट बताया गया है और सभी लोग जानते होंगे, ज्ञान मार्ग प्रगतिशील मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं कि आज इतना फिर उतना, फिर 1 साल बाद थोड़ा और ज्ञान, तो आज मैं अनुभव करता हो गया, ऐसा नहीं होगा। या तो ज्ञान होगा या तो अज्ञान होगा, यहाँ प्रगति नहीं होती, अज्ञान का नाश हो जाता है। हाँ, जो इन्होंने बताया था वो आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण है। ज्ञान होने के बाद आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं विकास क्रम। कभी कभी साधक की प्रगति तेज हो जाती है। ज्ञान होने से पहले कोई प्रगति होती ही नहीं है, वैसे भी संघर्ष ही होता है उसके जीवन में। ज्ञान होने के बाद ही प्रगति होती, तो उसमें जो सब लक्षण आते हैं, शांति, आनंद आदि आदि, विवाद न करना, अपना लक्ष्य पा लेना, संतोष, ये सब बुद्धि विवेक, ये सब आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण है और ज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम है, ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग में प्रगति हो रही है, तो उसको ज्ञान हो गया है, अब वो कुछ बदलाव हो रहे हैं। अगर सब में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब में हो, सब कुछ एक जैसा हो, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। सब लोग अलग अलग हैं, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में अगर गुरु के संकेत करने पर ज्ञान नहीं हुआ तो उसको प्रगति नहीं कहते हम ऐसा नहीं कहते कि आज सुन लिया अपने आप की प्रगति हो रही है, नहीं। सुन लिया, ज्ञान रह गया। अगर संकेत के बाद ज्ञान हो गया, श्रवण के बाद सत्यापन हो गया, प्रमाणित हो गया, तो कोई प्रगति की जरूरत नहीं है, हो गया, समाप्त हो गया। आत्मज्ञान, माया, ब्रह्म ज्ञान, समाप्त, एक दिन का काम है। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा संघर्ष होता है, थोड़े से गुणों का विकास ज़रूरी है, थोड़ा गुरु को ढूंढने का कार्य, संघर्ष, ये सब होते हैं, मेहनत, उसको हम प्रगति कह सकते हैं। गुरु के सामने बैठने के बाद सीधा ज्ञान, कोई प्रगति नहीं। हाँ, कोई किसी का ज्ञान मार्ग विफल हो गया तो वो फिर से शुरू करता है, खोजता है क्यों हुआ विफल, क्यों नहीं हो रहा ज्ञान, गुरु उपाय बताते हैं उसको, तो फिर से प्रगति शुरू होती है। प्रगति तभी तक होती है जब तक अज्ञान है,
ज्ञान होने के बाद कोई प्रगति नहीं है, अंतिम है, आत्मज्ञान अंतिम है। उसके बाद जो आध्यात्मिक परिस्थितियाँ हैं वो बदलती हैं, मनुष्य शरीर में बदलाव होते हैं। हो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सभी चाहते हैं कि प्रगति हो वैसे, इसीलिए ज्ञान होने के बाद भी साधना जारी रहती है, ये एक अलग विषय है। तो इससे पहले कि हम दूसरे प्रश्न पे जाएं, संदीप का प्रश्न आया, ज्ञान होने के बाद अज्ञता ही बचती। हाँ, अज्ञता ही बचती। शायद आप प्रश्न पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है संदीप का अज्ञता के बारे में तो स्पष्ट लिखिए कि आप शायद ये पूछना चाहते होंगे कि अज्ञता क्यों बचती है, ज्ञान तो हो गया। ज्ञान नकारात्मक होता है, अज्ञान का नाश ज्ञान कहलाता है। ये अज्ञता ही सब कुछ जानना है, शायद ये पूछना चाहते होंगे। अगला प्रश्न मंजू का है, साक्षी भाव की साधना अच्छी चल रही है, सदैव आनंद शून्यता की स्थिति रहती है, मनन का कार्य उस स्थिति में भंग जैसा लगता है, चाह कर भी मनन नहीं कर पाती, शब्दों पर ध्यान नहीं जाता, शून्यता शांति ही अच्छी लगती है। हाँ, आपने रिपोर्ट में भेजा था, तो आपको मेरा सुझाव है मंजू को, मनन मत कीजिए, ज़रूरी नहीं। अगर आपको शून्यता शांति विचारहीन स्थिति अच्छी लग रही है तो उसको मनन से अशांत करना ठीक नहीं है, ये मेरा आपको सुझाव है। ये मंजू को है, बाकी सब लोग जारी रखिए मनन जिनमें ये समस्या नहीं है शांति भंग होने की, वो मनन जारी रखिए। अब इसमें एक दो बातें हो सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा था सत्संग में पूछिए कि मनन तो सारा दिन नहीं चलता, मनन तो 24 घंटे नहीं चलता होगा, मनन तो 5 या 10 मिनट, एक आध प्रश्न, एक आध विषय। तो अगर ये कार्य आपसे 5 या 10 मिनट भी नहीं हो रहा है, जो कि साधारण मनन का कार्य है, मनन की साधना है, तो थोड़ी सी समस्या लग रही फिर, क्योंकि दिन भर तो नहीं मनन करना है आपको। और अगर आपको रोज नहीं करना है कोई बात नहीं, जब मन हो कर लीजिए, वो एक तरह की साधना है कि हम करते रहते हैं। भले ही सब आ गया, सब जान गए, परीक्षा पास कर ली, फिर भी कुछ ना कुछ प्रश्नों के उत्तर देते रहते हैं, वो है ना, बुद्धि को जंग नहीं लगता उससे। ये प्रायोगिक चीज़ है, ज्ञान मार्ग की चीज़ नहीं है। वैसे एक बार सत्यापन हो गया मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साधक के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए बोल दिया गया करते रहो। लेकिन मैं जानता हूँ आजीवन तो करना नहीं है आपको, ना 24 घंटे करना है। तो देखिए 5-10 मिनट अगर आप कुछ कर पाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। और बाकी लोग जिनमें ये समस्या नहीं है, जिनको मनन में ही आनंद आता है, जिनको मनन के बाद ही शांति मिलती है, वो जो सच्चा साधक होगा वो यही बोलेगा, आज मनन नहीं हुआ, मेरा मन अशांत है, तो वो कुछ कर लेगा, छोटा मोटा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेगा, हाँ अब ठीक है, अब सब ठीक है, अब शांति है, ऐसा बोलेगा। तो सबका अलग अलग दिखे। तो आपको मेरा ये सुझाव है, बाकी लोगों को जारी रखना है। ये मैं इसलिए बताता हूँ, कभी कभी मैं एक को कुछ बताता हूँ, बाकी लोग ये समझ लेते हैं कि हमें भी ये बोला है। नहीं, सबको अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। तो ऐसा कुछ बड़ी बाधा नहीं है, मंजू के मामले में कोई बड़ी बाधा नहीं है, जारी रखी साधना। नंबर 3, कौन सा सत्य उपयोगी है, परीक्षा का प्रश्न। तो इनका उत्तर सही आया, लेकिन आधे अंक मिले। तो आपके कार्यक्रम बताया गया है व्यवहारिक सत्य उपयोगी है, परम सत्य जीवन के लिए अधिक उपयोगी नहीं। व्यवहारिक सत्य भी सत्य। इन्होंने ये प्रश्न पूछा था कौन सा सत्य, सत्य तो एक ही है लोग कहेंगे, है ना, कौन सा का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं हर तरह के सत्य हैं, हर संदर्भ का एक अलग सत्य है। उसमें से जीवन के लिए उपयोगी क्या है पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है व्यवहारिक सत्य विसत्य, जिसमें जगत शरीर मन आदि सच हैं, जिसमें मैं मनोशरीर हूँ, मनुष्य हूँ, ये ठीक है, उपयोगी है, मान लो, काम चला लो। लेकिन जिनको सत्य की खोज है, जिनको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, सत्य क्या है जानना चाहते हैं, उनके लिए परम सत्य उपयोगी है। परम सत्य का मानदंड उपयोगी है। परम सत्य जानने के बाद अब उसे कुछ कर नहीं पाएंगे कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, ये वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ खास देखा नहीं गया, क्योंकि अंत में अद्वैत अवस्था में सत्य असत्य मिल जाता है। आप भेद भी करेंगे तो किस में करेंगे, फिर आपको अद्वैत से द्वैत में आना पड़ेगा, जहाँ सत्य असत्य स्पष्ट हो जाता है। वहाँ में थोड़ा बहुत उपयोग है साक्षी भाव में कि मैं सत्य हूँ, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा असर होता नहीं है।
हाँ, अगर आपने कोई कुछ असत्य है जिसको सत्य मान रखा है तो उसका त्याग कर देना उपयोगी है। अगर सत्य मैं स्वयं हूँ तो मैं स्वयं का क्या उपयोग करूँगा, ये देखिए, इस पे मनन कीजिए। और जो अगर असत्य कुछ मान लिया गया है गलती से, तो उसका त्याग कर दीजिए। और व्यवहारिकता में वही सत्य है जो काम आ जाए, जिससे जीवन चल जाए। यह पूर्ण उत्तर ऐसा सत्य के बारे में कोई पूछे तो। अगला प्रश्न है, अज्ञेयता भी बंधन है, सही या गलत? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही है, पूरे अंक मिले। मुझे लगता है मैंने नंबर 2 छोड़ दिया था, ज्ञान के साधनों में कौन सा सर्वोपरि है। बिल्कुल सही उत्तर आया, पूरे अंक मिले। अपरोक्ष अनुभव तर्क, बाकी साधन भी हैं और वो सहायक हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार हैं, सहायक हैं, उनका भी उपयोग हम करते हैं, परंतु ज्ञान स्वयं के अनुभव से होगा। अगला प्रश्न, अस्तित्व में एकता होकर भी विभिन्नता क्यों है? फिर से उत्तर बिल्कुल सही आया, पूरे अंक मिले। विभिन्नता भ्रम है, विभिन्नता का आभास होता है, प्रतीत होती है, जो कि चित्त निर्मित है। अस्तित्व एक ही है, वहाँ दो नहीं है, ढूंढने जाएंगे तो भी दो नहीं मिलते। तो अब ये प्रश्न आया क्यों है। इसका एक और उत्तर आ सकता था कि ये चित्त निर्मित है, चित्त की ये कार्य प्रणाली है, चित्त की विधि है कि अगर उसको कुछ जानना होता है, उसको कुछ कर्म करना होता है, तो वो बांट कर ही कर सकता है। सब कुछ एक है, अगर ऐसी अवस्था हो जाए तो वहाँ कुछ होगा नहीं, कुछ जाना भी नहीं जाएगा, तो ज्ञान भी नहीं होगा, बस कुछ हो रहा है, अनुभव क्रिया, यही एकता। तो वहाँ पे विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन अनुभव और अनुभवकर्ता का होता है, चित्त द्वारा निर्मित है। अनुभव में और विभाजन कर दिए जाते हैं। समझने के लिए ज़रूरी है चित्त को कार्य करने के लिए, मनुष्य शरीर को कार्य करने के लिए विभाजन ज़रूरी है। ये उसका एक उत्तर हो सकता है, क्यों हो रहा है विभाजन। तो मुख्य रूप से अनुभव के 3 विभाजन की अगर दी जाते हैं, जगत, शरीर, मन। बाकी कहानी आप लोग जानते हैं, जगत में और विभाजन हो जाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ विभाजित कर दिया जाता है। शरीर में भी हो जाते हैं और मन में भी मानसिक घटनाओं के अलग अलग विभाजन हो जाते हैं कि ये विचार है, ये विचार यहाँ से यहाँ तक आया है, ये अलग विचार है, ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, ये विचार नहीं, ये इच्छा है, वो इच्छा नहीं है, ये भावना है। इस प्रकार बुद्धि का कार्य या इस मनोशरीर यंत्र का कार्य ऐसे ही होता है। परंतु ये विभाजन, ये विभिन्नता जो दिखती है वो अस्तित्व में नहीं है। हमारा काम यही है, साधक का कार्य यही है कि इन विभिन्नताओं के परे देखना, इस अनेकता में एकता खोजना, ये साधक कार्य है। यह है एकता का ज्ञान। इसके लिए हम पहले जो चित्त कर रहा है ठीक उल्टा करते हैं, विपरीत प्रक्रिया करते हैं उसकी। जहाँ भी वो विभाजित कर रहा है हम देखने की कोशिश करते हैं सच में विभाजन है या नहीं, और हम अनुभवों का एकीकरण करते हैं। ये आपके कार्यक्रम में एक विषय है, अनुभव वाले पाठ में अनुभव का एकीकरण। और हम देखते हैं कि अनुभव एक है, फिर अनुभव और अनुभवकर्ता के में भेद जो किया गया है, हुआ है चित्त द्वारा या किसी भी द्वारा, तो कहने की बात है, चित्त ने भेद किया है तो कहने की बात है, बस होता है ऐसा। तो उसको भी हम विपरीत कर देते हैं, उसको भी उल्टा देते हैं, अंत में कोई भेद नहीं रहता। और मज़े की बात ये कुछ जानने का भी नहीं रहता, क्योंकि जाना केवल भेद करके ही जाना जा सकता। कुछ जो अभेद है उसको नहीं जाना जा सकता। जो अखंड है उसका ज्ञान, जो खंडित ही होगा हमेशा, ज्ञान होगा नहीं। ये है अज्ञता की स्थिति, अनुभव क्रिया, एकता, अद्वैत अवस्था, बहुत सारे नाम हैं, सहज समाधि, और यही है, एकता ही है। इस एकता के पृष्ठभूमि पर अनेकता प्रतीत होती है, जो किसी भी कारण से हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम उल्टा देते हैं। यही प्रक्रिया है ज्ञान की, यही विधि है। अप्रोक्ष अनुभव से देखते हैं, तर्क से जो अज्ञान था उसके बारे में हटा देते हैं, हो गया काम, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता का ज्ञान या आत्मज्ञान किसको होता है? तो इन्होंने प्रयास अच्छा किया और मैंने आधे अंक दिए। तो इसका बहुत सरल उत्तर है कि किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता, किसको तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने आप को ज्ञानी कह रहा है वो अहम है। मुझे ज्ञान हो गया, ये वाक्य अहम ने बोला है। बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सच मान लेना ठीक नहीं, तार्किक नहीं। आत्मज्ञान यही कहता है कि मैं नहीं हूँ, ये मनुष्य, ये व्यक्ति, ये मनोशरीर अहम मिथ्या है, इतना ही आत्मज्ञान। या मैं अनुभव करता हूँ,
मैं आ गया यहाँ पे, परंतु अब शुद्ध रूप में आया। अब अहम त्याग हो गया, अहम नाश हो गया, और मैं की स्थिति अनुभव करता पे है, लेकिन ज्ञान नहीं होता, कोई है नहीं। अनुभव करता को तो बिल्कुल नहीं होता उसका ज्ञान, स्वयं का कोई नहीं वहाँ। ज्ञान यही होता है कि ज्ञान लेने वाला नहीं है। सब लोग इस पर विचार कीजिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे ज्ञान हो गया, मतलब उसका एक ही अर्थ है, अज्ञानी है वो अभी। जैसे प्रश्न आया था ना, कैसे जाने कि अज्ञान रह गया, वो बोलता हो पाया जाएगा कि मुझे ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, वो मान लेगा वो कि हाँ ऐसा हुआ है। कोई नहीं बचा। अगर आप भी कहता हो पाया जाए किसी को, जहाँ कोई नहीं बचा है वो कह सकता है कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई चमत्कार नहीं है। कोई नहीं तो कौन कह रहा है, नहीं वो कहा जा सकता है, करता नहीं है, बस कार्य है, कर्म है, करने वाला नहीं। जो वृत्ति कहती थी मैंने किया ये, मैंने लिया ज्ञान, मुझे हो गया आत्मज्ञान, वो वृत्ति चल रही है, परंतु उसकी मिथ्या जान ली गई है, वो सत्य नहीं हो। व्यवहारिकता में सब ठीक है, ज्ञान यही कहता है वो वृत्ति स्वयं मिथ्या है, माया है, इसलिए ज्ञान किसी को नहीं होता। वैसे भी ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान का नाश होता है। जो कहता था मेरा अज्ञान है समाप्त हो गया, वो भी गलत है। मेरा था ही नहीं कुछ, जो था वो समाप्त हो गया, बहुत अच्छा हुआ, शांति, आनंद, मौन। अब नहीं सोचना है किसको ज्ञान था, किसको अज्ञान था, किसको हो गया, सोचना नहीं है। ये कौन सोचते हैं और कौन बोलते हैं? जैसे लोग पूछते हैं ना, आपको आत्मज्ञान हो गया क्या ये कौन पूछता है? जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। मुझको कैसे होगा आत्मज्ञान, कौन दिलवाएगा, आपको हुआ है नहीं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जिसको हो गया उसके लिए नहीं, वो जान गया है, कोई ज्ञान लेने वाला ही नहीं, न कोई दिया गया है, न कुछ मिला मुझे, न मैं हूँ। ये स्थिति साक्षी भाव की स्थिति है। तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। अगर दूसरा कोई बोले आपको आत्मज्ञान हो गया, जैसे गुरु बोलता है शिष्य को, हाँ भाई हो गया तुमको आत्मज्ञान, वो गलत नहीं है, वो व्यवहारिकता में बोला गया है। वहाँ इतना ही बोला गया है कि यहाँ पर जो अज्ञान था वो अब समाप्त हो गया, जो मान्यता थी वो हटा दी गई, इतना ही बोला जा रहा है किसी और के बारे में। हाँ वो व्यक्ति खुद बोल रहा है तो समस्या है। वो व्यक्ति क्या बोलेगा, या तो मौन रह जाएगा, या वो थोड़े कविता में बोलेगा, बोले कृपा हो गई, सर्वनाश हो गया मेरा, क्या हुआ मैं नहीं जानता, शांति हो गई, ऐसा कुछ कविता में बोलेगा। लेकिन जो पूछ रहा है उसके लिए उपयोगी नहीं होगा जवाब, उसे समझ में नहीं आएगा। बोलेगा आप एक सीधा बताइए हुआ या नहीं कुछ हुआ या नहीं आपको, बहुत कठिन है बताना। इसलिए पूछिए मत किसको हुआ, ले लीजिए। आत्मज्ञानी को मत खोजिए, आत्मज्ञान को खोजिए, 5 मिनट में हो जाता है। आत्मज्ञानी खोजने जाएंगे कोई नहीं मिलेगा, लिख के दे सकता हूँ मैं। जो सच में आत्मज्ञानी मुंह नहीं खोलेगा आपके सामने कि मुझे हो गया ज्ञान, बड़े बड़े गुरु भी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एक और प्रश्न है मुक्ति। लोग पूछते हैं आपकी मुक्ति हो गई क्या, आप तो मुक्ति दिलवा रहे हैं लोगों को, आपकी हो गई क्या? उसका भी यही करीब करीब यही समस्या उसमें भी, कि ऐसा कोई है नहीं जिसकी मुक्ति हो। जो मुक्त है वो मुक्त है, जो बंधन में वो बंधन में प्रतीत होता है। यह अज्ञान नाश हो गया बस, कि किसी कोई बंधन में उसकी मुक्ति होनी है, इसलिए कोई नहीं बोलता, गुरु भी नहीं बोलते कि मैं मुक्त हूँ। हंस के टाल दिया जाता है, या उसको समझाने की कोशिश होती है कि भाई आप ले लो मुक्ति, चाहते हो तो कौन सी मुक्ति चाहते हो बताओ। गुरु ऐसा बोलता है, कहाँ बंधन है बताओ। लेकिन जिसके मन में शंका आ गई सामने वाले को ज्ञान है या नहीं, सामने वाला मुक्त है या नहीं, वो शंका जाती नहीं है। वो ये उसको और शंका जाएगी, तुम मुझे फंसा रहे हो ज्ञान मार्ग में, तुम इस गुरु के पास भेज रहे हो जो इसका कुछ अता पता नहीं है, जिसको खुद क्या आता है पता नहीं मुझे, ऐसा बोलेगा वो। ध्यान दीजिए, शक का कोई इलाज नहीं होता। ज्ञान मार्ग में शक नहीं, गुरु पे शक नहीं, समर्पण जरूरी है। गुरु को ज्ञान है या नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं, गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा जरूरी है, तो वो गुरु कुछ सिखाएगा अगर आप गुरु की पूछताछ शुरू कर देंगे तो वो यही मान लेगा कि आप ही गुरु हैं। क्योंकि अगर आप जान गए किसको ज्ञान है, कौन मुक्त है, तो आप बहुत बड़े गुरु हैं। फिर बड़े बड़े गुरु नहीं जान पाते कौन मुक्त है। लेकिन मैं जानता हूँ नए नए जो लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, उनको नहीं समर्पण आएगा, उनमें श्रद्धा नहीं आएगी इतनी जल्दी। वो क्या होते हैं, गुरु की बातों से प्रभावित होते हैं, उनके मन में एक उम्मीद जागती कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, कुछ बता रहे हैं कुछ मिल जाएगा, इतना किया जा सकता है।
उनको प्रभावित किया जा सकता है प्रवचनों से, संस्कृत के श्लोकों से, बड़े बड़े शब्दों से, और कुछ प्रलोभन भी दिए जाते हैं, कुछ गुरु देते हैं, हाँ यहाँ मुक्ति मिल जाएगी, आ जाओ, स्वर्ग मिल जाएगा, शांति, अपार शांति, आनंद हो जाएगा सब। ये प्रलोभन है, मिलता कुछ नहीं है। अभी से बताता हूँ मैं तो क्योंकि नए लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो कोई उपाय किया जाता है, और अगर वो उपाय भी विफल हो तो उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई ढूंढ लो, तुम्हें जो ज्ञानी मिल जाए ले लो ज्ञान वहाँ जाके, ऐसा बोल दिया जाता है। और अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठ तो नहीं है, वो बात सच है। ये बोलना पड़ता है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, मैं मुक्त नहीं हूँ, नहीं तो मैं यहाँ सत्संग में क्यों होता मैं किसी को कुछ सिखाने की कोशिश क्यों करता? अगर मैं ज्ञानी हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद में हूँ, तो अगर मैं मौन हूँ तो मैं बोलता क्यों? भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, जाओ अच्छे बड़े गुरु को ढूंढो। मैं भी ऐसा कभी कभी बोलता हूँ, और मैं अक्सर पीछा छुड़ाने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि शंका आ गई तो अब कुछ नहीं होगा। देखो, जिसके मन में समर्पण श्रद्धा नहीं आई, वहाँ पे समय की बर्बादी होती। अब वो शिष्य ऐसा भी नहीं कि मान लेगा, नहीं आप दिखाइए कैसे होता है ज्ञान, नहीं चमत्कार करके दिखाइए, मुझे करवा के दिखाइए। अभी आपने बोला था 5 मिनट में होता है, करवाइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। ऐसे जैसे कि वो युद्ध करने आ गया। अब कौन गुरु सिखाएगा उसको? अच्छा आप बोल नहीं पा रहे ना कुछ, मतलब अब कुछ नहीं हुआ। वो जीत कर चला जाता है, हमेशा के लिए हार जाता है। जो इस तरह के विवाद में जीत जाता है वो हमेशा के लिए हार जाता है। अब उस पर गुरु कृपा नहीं होगी, कड़वा सत्य है। अच्छा, ये तो मैंने खैर कहानी छोटी सी बताई आप लोगों के लाभ के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुभवहीन होने की क्या विधि है? इनको पूरे अंक मिले। अनुभव अस्तित्व का प्रकट रूप है, उसका जाना संभव नहीं है, उस अनुभवहीनता संभव नहीं है, वो अस्तित्व स्वयं है। तत्व नाम रूप हमेशा है, सदा है। सदा क्यों है, कितने दिन तक है, ऐसा नहीं कहते हम। नित्य का अर्थ है समयहीन, समय की धारणा लागू नहीं है। अगर कुछ है और वो चला जाता है तो वो समय में हो रहा है, वो क्योंकि समय नहीं है, मिथ्या है या धारणा है, तो जो कुछ हुआ वो भ्रम है, वो माया है, वो प्रतीत हुआ, केवल मिथ्या है। इसलिए जो मूलभूत है, अनुभव, अनुभवकर्ता, अस्तित्व, अनुभव क्रिया, उसके आगे हीन नहीं लगा सकते आप, ना उसकी शुरुआत होगी। तो ये प्रश्न क्यों आता है? लोग कुछ प्रकार की ध्यान या समाधि की विधियों को अनुभवहीन होने की विधि मान लेते हैं, क्योंकि अनुभव की परिभाषा शायद वहाँ कुछ और है। शायद वहाँ अनुभव की परिभाषा ये होगी कि न इंद्रियों से कुछ मिले, न मन में कुछ चले, न शरीर में कुछ हो, तो वो संवेदनाहीन हो गया। वो जो भी ध्यान या जो भी विधि कर रहा है, क्रिया, वो अनुभवहीन नहीं हुआ, वो संवेदनाहीन हो गया। और थोड़ी देर में वो संवेदना आ जाएगी, क्योंकि वो मूलभूत नहीं है, वो आना जाना, आनी जानी घटना है, आना जाना अनुभव है। तो इसीलिए प्रश्न आता है। मैं कहता हूँ आपको अनुभव हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला अनुभव ना हो, ये तो बिल्कुल ना हो, ये पूरे ख़त्म हो जाए, ये मनो शरीर ही खत्म हो जाए, कारण शरीर सहित सब नाश हो जाए, मैं चाहता हूँ। तो ये इच्छा है वहाँ पे। वो ये नहीं कह रहा कि अनुभव बंद हो जाए, वो नहीं हो सकता। अस्तित्व स्वयं अनुभव है, अनुभव स्वयं अस्तित्व है, नाम रूप। तो हाँ, परिभाषाओं का खेल है थोड़ा सा। लेकिन मैंने जो वो व्यक्ति जो चाहता है ये बंद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो भी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए कुछ क्षणों की तसल्ली मिल सकती है, कुछ आप कर सकते हैं चित्त में उलटफेर, एक आध चीज़ बंद हो सकती है, एक आध प्रक्रियाएँ बंद हो सकती, एक आध संवेदना जा सकती, वो वापस आ जाती। तो ध्यान दीजिए, ज्ञान होने के बाद सब कुछ चलता रहेगा, कुछ बंद नहीं होगा। कभी कभी और ज़्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि अब साक्षी भाव है, अब पूरी तरह जाना जा रहा है क्या हो रहा है। पहले तो सब अंधेरे में चलता था, एक दो चीज़ें ही आपको परेशान कर पाती थी, अब आपको हर चीज़ साफ साफ दिखेगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी 100 गुना। पहले आपको हो सकता है कोई 1 घंटे डांटे, अपमान करे तो आपको थोड़ा सा प्रभाव पड़े, हो सकता था, संवेदनहीन करीब करीब। अब क्या होगा, जो संपूर्ण चेतना है, हम जिसको कहते हैं चैतन्य और संपूर्ण साक्षी भाव है, अब एक शब्द भी अगर आपने बुरा बोल दिया, वो इतनी संवेदनशील हो गया वो व्यक्ति, साधक, अब वो 1 हफ्ते तक वही चलता रहेगा विचार। उसको एक छोटी सी चीज़ खिला दो जो शरीर को पसंद नहीं, अब वो 1 हफ्ते तक बीमार रहेगा, संवेदनशील। ऐसे आध्यात्मिक लोग होते हैं, आपने भी देखे होंगे।
कुछ लोग इसको प्रगति का चिन्ह मानते हैं, जो ठीक है, प्रगति दिखाता है, लेकिन होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति संवेदनशील होने के कारण जिनमें संवेदना नहीं है उनसे दूर हो जाता है, समाज से, आम जनता से कट जाता है। यहाँ तक कि उसको दूसरे साधक भी कभी कभी पसंद नहीं आते। एक कह रहा है ज्ञान होता नहीं है, तुम गलत मार्ग में हो। अब उसको कभी कभी इस व्यक्ति को वो बात तक चुभ जाती है, तुमने कैसे कह दिया, ये तक देखा गया है। छोटी छोटी दार्शनिक बातों पे तू मैं हो जाती है, संवेदना बहुत बढ़ गई उसकी। अब वो बौद्धिक तरीके से संवेदनशील हो गया है तो कोई नहीं, लेकिन संवेदनाहीन होना अनुभवहीन होना नहीं है। और ये सबको नहीं होगा, संवेदनशीलता इतनी सबकी नहीं पड़ेगी, किसी किसी की, अधिकांश लोगों की हो जाती है। अच्छा, अगला प्रश्न है, एकता को तर्क द्वारा कैसे जाना जा सकता है? इनको मैंने आधे अंक दिए, क्योंकि इन्होंने कहा जहाँ एकता है वहाँ न तर्क है न वितर्क है न बुद्धि है, वहाँ बुद्धि का समर्पण है, तर्क का समर्पण है, तो एकता को जाना नहीं जा सकता, पहली बात। इसलिए मैंने इनको आधे अंक दिए। लेकिन एकता तक पहुँचा जा सकता है, आप लोग जानते होंगे बात। अभी कार्यक्रम में आपको एकता के दर्शन करवाए गए हैं, एकता ज्ञान करवाया गया। वो सब बाद में पता चलता है ना वो ज्ञान था ना दर्शन था। वहाँ तर्क का प्रयोग है, तर्क का प्रयोग अज्ञान हटाने में सहायक है। एकता नहीं है इस मान्यता को तोड़ने में तर्क का प्रयोग सहायक है। आपको कोई एकता नाम की चीज़ दिखेगी नहीं, ना कोई ज्ञान होगा। आपके मन में जो धारणाएं थी कि 2 ही सत्य है, 100 ही सत्य है, 1000 ही सत्य है, एकता होती नहीं, काल्पनिक चीज़ है, ये सारी मान्यताएं तर्क और अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा हटाई जा सकती है। नकारात्मक ज्ञान होगा। एकता तक पहुंचना संभव है, एक बार आप पहुंच गए वहाँ जानने कुछ नहीं है, अज्ञता है। कभी कभी हम आम भाषा में बोल देते हैं एकता ज्ञान हो गया, मैंने देख लिया एकता को, मैंने जान लिया। ये रोज की भाषा है, क्योंकि अध्यात्म की भाषा जटिल है थोड़ी सी न किसी की समझ में आती है। तो पूरी तरह जानते हुए हम कभी कभी इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, मैंने जान लिया, सब एक है। ध्यान दीजिए, जो पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा, एक शब्द बोलेगा भी नहीं, ये एकता शब्द बोलेगा नहीं, वो हमेशा अद्वैत बोलेगा। यही बोलेगा मैं नहीं जानता क्या है, कितने, बहुत आप जोर देंगे तो बोलेगा अद्वैत 2 नहीं है, इतना जानता हूँ मैं। खंडन कर देगा वो, बस इतना हो सकता है। खंडन हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। तर्क खंडन करने काम आता है। किसका खंडन? मान्यताओं का, अज्ञान का। तो यही उत्तर आप हर चीज़ के लिए दे सकते हैं। अनुभव करता हो कैसे, तर्क द्वारा कैसे जाना जा सकता है, आदि आदि इस तरह के प्रश्न के उत्तर इस प्रकार आ सकते हैं। नंबर 9, साधक कैसे जाने कि अज्ञान रह गया है? इनको पूरे अंक मिले, क्योंकि उत्तर बहुत सही आया। शंकाओं का रह जाना, वाद विवाद प्रश्नों का रह जाना, इस प्रकार न शांति होना, न मौन होना, न आनंद होना। लेकिन मज़े की बात है, साधक नहीं जानता ये। गुरु जो देख रहा है बाहर से वो जानेगा, यहाँ अज्ञान दिख रहा है, यहाँ कुछ रह गया है। साधक शायद न जान पाए कि मुझ में अज्ञान है। अगर वो जानता तो उसी समय निकाल देता, उपाय कर लेता उसका। तो अज्ञान का अंधकार ऐसा होता है कि वो ये भी नहीं देखने देता कि अंधकार है। वो बहुत से लोग उस अंधकार को ही उजाला मानते हैं। मैं जानता हूँ ऐसा, किसी को कुछ नहीं आता, सब मुझे आता है। तो अंधकार को ही जो प्रकाश मान ले, वहाँ दिया नहीं जल सकता, दिया नहीं जलाएगा। कौन बताता है अंधकार है? गुरु शब्द का प्रयोग ध्यान से समझिए। जो अंधकार का नाश करे वो है गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये गुरु शब्द का अर्थ है। गुरु का मतलब ये नहीं जो सिंहासन पे बैठा हुआ हुक्म दे रहा है ऐसा करो वैसा करो ना। गुरु दिया बाती और तेल है ना, प्रकाश भी नहीं कह सकते। वो ये इतना देता है, दिया बाती तेल, आपको जलाना है, आपको प्रकाशित करना है। अगर आप में अज्ञान रह गया है, गुरु ने बोल दिया अज्ञान है, अब आपको गुरु ने जो भी साधन दिए हैं, संकेत दिए हैं, उसको उपयोग करके अपने अंदर दिया जलाना है ज्ञान का। अपना दीपक आपको स्वयं बनना है, कोई और नहीं देगा ज्ञान। जो बहुत कृपालु है, दयालु है, वो इतना बोल देगा तुम में अज्ञान है। और जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेम और करुणा है वो डांट देगा वो गुरु, ये सब क्या कर रहे हो तुम, अनाड़ी हो तुम, गधे हो, ये अज्ञान है। ऐसे बहुत कम होते हैं।
इतनी कृपा कोई नहीं करता डांटने वाली। क्योंकि आजकल के साधक ऐसे नहीं रहे कि जो हाथ जोड़े खड़े हो जाए, हाँ जी मेरे से गलती हो गई, नहीं मैं वही करूँगा जो मुझे नहीं करने के लिए बोला गया है। ऐसे साधक हैं आजकल। आप मुझे कैसे डांट सकते हैं, मुझे अज्ञानी कैसे बोल सकते हैं, मैं दूसरा गुरु के पास जाऊँगा, मैंने 50 किताबें पढ़ी है। तो इस तरह के अगर साधक आ जाए तो गुरु भी थोड़ा डरता है उसको बोलने में, तुम में अज्ञान है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, मैं कैसी भाषा प्रयोग करता हूँ। प्रयास कीजिए, देखिए आपको लाभ होता है क्या, प्रयोग कीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि कार्यक्रम आपको ज्ञान दिलाएगा, मैं कहता हूँ कि कार्यक्रम एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, होता है या देखिए। तब वो बेचारे का जो अहंकार है थोड़ा शांत होता है कि हाँ ये मुझ पे कोई अज्ञानी झाड़ रहे हैं गुरु, गुरु तो है भी नहीं वैसे भी, ये मुझे कुछ करने को कह रहे हैं, चलो करके देखते हैं। थोड़ा सा अहंकार की एक हम दीवार लांघने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, गुरु के सामने कांप जाते थे लोग, गुरु ने बोल दिया ज्ञान है, अब वो नींद सो नहीं पाता था वो कई दिनों तक। अब ऐसा नहीं है, अब नहीं जानते हो कि ज्ञान है। तो जब वो त्रस्त हो जाते हैं दुख से, अशांति से, प्रश्नों से या भटकने से, एक गुरु से दूसरे गुरु, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, 1000 किताबें, किसी से भी संतुष्टि नहीं है, तब वो कहते हैं कि हाँ जी मुझे सीखना है, तब नहीं तो नहीं। जो ज्ञानी है वो देख बता सकता है ज्ञान है, कभी कभी देख के भी नहीं पता चलता। वो शांत है, आनंद है, सुखी है, वो बहुत, उसने हर हर प्रश्न का उत्तर याद कर रखा है, कुछ भी पूछो जवाब देता है, बहुत अच्छा जवाब देता है। अब ऐसे नहीं जाना जा सकता, तो उसके साथ रह के पता चलता है, थोड़ी पूछताछ करके पता चलता है कि अब अज्ञान है। और आजकल किसी गुरु के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना अनुसंधान करे किसके पास किस में अज्ञान बचा है किस में नहीं, तो उसको प्रमाण पत्र देख के भेज दिया जाता है। हो गया भाई, कार्यक्रम हो गया, आपने जो जान लिया, हो गया, समाप्त। जिसमें अज्ञान रह गया वो वापस आ जाता है, या वो कहता है यहाँ तो विफल हो गया सब, अब कोई दूसरा गुरु। ऐसे जानते हैं, देखिए हम उसकी खोज बंद नहीं होती, उसके गुरुओं की जो सिलसिला है बंद नहीं होता। एक साधना छोड़ दी दूसरी साधना, दूसरी छोड़ के तीसरी, बंद नहीं होती, उसके प्रश्नों का अंत नहीं होता। ऐसे जानते हैं हम। या तो उसमें दम आता है, घमंड आता है कि मैं सब जानता हूँ, ये भी बताता है कि उसमें अज्ञान रह गया, अब वो सबको सिखाता फिर रहा है कि मैं गुरु हूँ, मेरी बात सच है तुम्हारी गलत है। इससे भी पता चलता है कि अज्ञान है। तो अब लोग कहें गुरु भी तो यही कर रहे हैं, जो ज्ञानी वो भी तो यही कर रहा है, वो भी तो सिखा रहा है। हाँ, ये गुरु एक पागल है जो खतरा मोल लेता है अज्ञानी कहलाने का, ताकि किसी और का ज्ञान समाप्त हो सके। ऐसा गुरु के अलावा कोई नहीं करता। इसको हम कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति। जैसा कि मैंने अभी बताया, गुरु खतरा मोल लेता है, गालियाँ खानी पड़ेंगी, उतर जाता है मैदान में, बताता है कि तुम अज्ञानी हो, ऐसा करो, ये होता है ज्ञान। ये एक दूर से देखो तो ये एक तरह का गर्व है, एक तरह का अहंकार है। कोई बोल रहा है मुझे ज्ञान है तुम्हें नहीं। गुरु को आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ये उसने खतरा मोल ले लिया है। गुरु बोलता रहता है ताकि शिष्य मौन हो जाए, गुरु मौन तोड़ता है ताकि कोई और मौन हो जाए। ये गुरु ही कर सकता है, इसीलिए गुरु को सबसे बड़ा कहा गया है। इसलिए हर कोई गुरु नहीं बन सकता, सोचना भी बेकार है। आप सेवा कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, नौकर बन सकते हैं, मालिक नहीं। जिसमें योग्यता है उसको सेवा पकड़ा दी जाती है, इसका मतलब है आप काम करो, गालियाँ खाओ, लोगों के धमकी भरे संदेश और फ़ोन सुनो, ये है गुरु बनने का अर्थ। आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है, गुरु बनने के बाद बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से ही आप झेल पाएंगे संसार को, अज्ञानियों को, शिष्यों को जो बात नहीं मानते, वो गुरु की शक्ति आपसे करवा देगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं गुरु बनना स्वर्ग में पहुंच जाना है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बुरा अनुभव है, नहीं है, वो बहुत अच्छा अनुभव है, सुंदर अनुभव है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होगा। आप लोग सामने देख रहे हैं, उदाहरण सामने है, रोज होता है ऐसा कुछ ना कुछ। जब मैं सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ मैंने काम ही क्यों लिया। तो मुझे आशा समझ में आ गया होगा कि साधक का अज्ञान दिख जाएगा, गुरु भी अज्ञानी ही दिखेगा, लेकिन वो
जानबूझ के अज्ञानी होने का नाटक कर रहा है, बोधिसत्व वृत्ति है। शोभा ने पूछा है पराभौतिक का क्या अर्थ है? जो भौतिक नहीं है, जो भौतिक पदार्थों से ना बना हो, उसको हम कहेंगे पराभौतिक। भौतिक पदार्थ क्या है? अणु, परमाणु, या जिसको प्राचीन काल में पंच महाभूत कहा गया, पृथ्वी, अग्नि, जल आदि आदि। जो जगत वस्तुएं जो बनी है, शरीर जिन तत्वों से बना है, वो भौतिक है। पराभौतिक वो है जो अनुभव में आता है परंतु भौतिक नहीं है। ऐसा क्या है? विचार, भावनाएं, इच्छाएं, स्वप्न, कल्पनाएं, स्मरण, स्मृति, अब बोल सकते हैं पराभौतिक है, क्योंकि भौतिक नहीं है, वहाँ कोई पदार्थ नहीं दिखेगा वहाँ, लेकिन उनका पराभौतिक पदार्थ है। हम कहते हैं मानसिक पदार्थ है ये। बहुत सी मान्यताएं इस बारे में, बहुत सी धारणाएं, और इसको भी लोग पराभौतिक नहीं मानेंगे। ये तो बोलेंगे मुझ में चल रहा है, तो मन में चल रहा है, तो दिमाग में चल रही चीज़ें, बिजली, इसमें कहाँ पराभौतिक है, लोग कहेंगे। तो जो असली अनुभव पराभौतिक का होता है शरीर छोड़ने के बाद होता है। इसको हम कहते हैं सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था में जो सूक्ष्म अनुभव होगा उसको सही मायने में पराभौतिक बोला जाएगा। तंत्र की भाषा में जब भी पराभौतिक बोला जाता है तो उसका अर्थ यही होता है कि अब ये भौतिक नहीं रहा, यह भौतिक से संबंधित नहीं रहा कुछ भी। तो क्या सच में कुछ भौतिक है, सच में कुछ पराभौतिक है? नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी अनुभव एक जैसे हैं, सभी अनुभव भ्रम मात्र है, स्वप्न जैसे हैं, मिथ्या है, माया है। और इसमें जो भेद किया गया है, ऐसा ये भौतिक है, ये नहीं है, ये वैसा है, ये सुविधा के लिए है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा अज्ञान है, नहीं, अज्ञान नहीं है। जो पराभौतिक जानता है, जिसने देखा है, वो अज्ञानी नहीं होगा, सुविधा के लिए है। और फिर भौतिक में भी और भाग कर दिए जाते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक क्या है? जो जीवों में पाया जाता है, प्रोटीन, ये सब है ना, जिससे जीव बना है पदार्थों से। और अजैविक मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लोहा, धातु, पानी, ऐसे और भी बहुत से भेद किए जाते हैं, भौतिक, पराभौतिक। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा पराभौतिक का अर्थ। और अगर मैं बताता जाऊँ कि ये भौतिक नहीं है, वो भौतिक, तो शायद ही इतना समझ में आए, शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप पराभौतिक स्वयं नहीं अनुभव कर लेते तब तक ज्ञान भी नहीं होगा उसका। तो आप चिंता मत कीजिए। अभी के लिए आप जो मैंने पराभौतिक के उदाहरण दिए हैं उसी को पराभौतिक मान लीजिए, वो भी ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो लिख के भेज सकते हैं। आखिरी प्रश्न परीक्षा का है, जगत है ऐसी मान्यता क्यों है और इसकी क्या हानि है? तो इसमें भी मैंने आधे अंक दिए। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये, लेकिन इनका प्रयास अच्छा रहा, प्रयास अच्छा किया उत्तर देने का। तो पहला तो 2 भाग है प्रश्न में, जगत है ऐसी मान्यता क्यों है, ये कठिन भाग है। ध्यान दीजिए, मान्यता नहीं है, जगत है। जगत सच में है, आपको जो सामने दिख रहा है वो जगत है। ये लोक, पृथ्वीलोक या भौतिक ब्रह्मांड, ये मान्यता तो नहीं, ये तो अप्रोक्ष अनुभव है। इसलिए वो प्रश्न का वो भाग गलत है। मान्यता क्या है कि जगत सत्य है ना, जो स्वयं देवता ने बोला, इसलिए मैंने उनको आधे अंक दिए। मान्यता क्या है कि जगत सत्य है, ये मान्यता नहीं है कि वो जगत है या नहीं। कोई इसमें शक नहीं, वो है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तो क्या हुआ? हाँ, अब सत्य के मानदंड जानना जरूरी है कि हम सत्य किसको कहेंगे। ज्ञान मार्ग में परिवर्तनशील को ही मिथ्या कहा गया, असत्य कहा गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मिथ्या बोलता हूँ, फिर असत्य बोलता हूँ, फिर 1-2 और पर्यायवाची क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि रिकॉर्डिंग में या सुनते समय जब मैं असत्य बोलता हूँ तो वो सत्य सुनाई देता है, कभी कभी हट जाता है बोलने की जल्दी में। इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए उसमें 1-2 शब्द जोड़ता हूँ हमेशा। सबको आदत डालनी चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। अच्छा, इसकी हानि क्या है इस मान्यता की? तो देखिए, जगत है और वो मानना, उसमें कोई हानि नहीं है। जगत है, ये मान लीजिए, ये विसत्य है, व्यवहारिकता में बहुत काम आता है। जगत है, नियमपूर्ण है, नियमित है, यहाँ पे कर्मों के फल आते हैं। सपना नहीं है ना, रात वाला सपना नहीं आपका। आप कुछ करेंगे उसको फल आएंगे, इस हिसाब से वो सत्य है। लेकिन
उसको सत्य मानने में हानि है। क्या हानि है? शायद इन्होंने कुछ बताया था जो थोड़ा बहुत सही था इनका उत्तर। पहली हानि तो ये है कि आप उससे जुड़ जाएंगे, आप उससे चिपक जाएंगे, लगाव हो जाएगा कि और कोई सत्य है नहीं, जगत ही सत्य है। और अधिकांश लोगों की यही स्थिति है, आप देख रहे होंगे। हानि क्या है? ऐसा तो है नहीं कुछ उनका कोई नुकसान हो जाएगा, मर जाएंगे वो जगत सत्य मान लिया तो? नहीं नहीं, अगर आपने जगत को मिथ्या मान लिया और कर्म कर लिए तो जरूर मर सकते हैं, वो ठीक नहीं है। सत्य मान के ही कर्म करना है। हानि क्या है कि उनकी प्रगति नहीं होती, उनको सुख नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो सपने के पीछे भाग रहे हैं। जगत को छाया भी कहा गया है। ध्यान दीजिए, उपमाएं हैं, सारे उदाहरण हैं, कविता है। छाया कहा गया, जगत छाया है। जैसे छाया के पीछे भागने से छाया तो मिलती नहीं है, कोई हासिल नहीं होता, और वो आप जितना भागेंगे उतना भागती छाया। आप छाया के पीछे भागेंगे अपनी तो वो भी भाग जाएगी। तो वो व्यक्ति इसी प्रपंच में रहता है, जगत को सत्य मान के इन छाया रूपी नाम रूपों के पीछा करता रहता है। कब तक? कुछ दिन नहीं, कुछ वर्ष नहीं, जीवन भर। क्या जीवन भर? नहीं। जानने वाले बताते हैं कि वो कई जन्मों तक ऐसा करता है। जिसने जगत की माया नहीं देखी, जिसने जगत की माया नहीं जानी, प्रमाणित नहीं किया जिसने, वो ऐसा ही रहेगा। यह हानि है। दूसरे, जगत आपको दुख देगा, सुख नहीं मिलता जगत में। और ज्ञान मार्ग के अनुसार जो दूसरे प्राणी है, दूसरे जीव हैं, दूसरे लोग, मनुष्य हैं, वो भी जगत का ही भाग है, वो भी जगत का ही भाग है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो मैं हूँ, मेरा भाग है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कभी। अज्ञान की दृष्टि से भी वो जगत का ही भाग है। इनसे कभी सुख नहीं मिलता, इनके पीछे भागने से कोई सुख नहीं मिलता। सबक मिलता है, हाँ, इनका फ़ायदा है, सबक मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जब आप धीरे धीरे जानने लगते कि हाँ ये सब हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है समझ नहीं पाते, तब आप ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। तब आपको जगत की अनित्यता, परिवर्तनशीलता, छाया रूप, स्वप्न रूप और व्यर्थता दिखती है। व्यर्थ है इतना दिख जाता है, तब उससे मुक्ति मिलती है, उसके पहले नहीं। व्यर्थ है आप जान जाएंगे तो विरक्त हो जाएंगे। विरक्ति अपने आप आ जाती है जगत की माया जानने के बाद। नहीं आई तो मतलब अभी भी वो माया में उलझा है व्यक्ति, ये हानि है। आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। फिर भी जो भी हो, छाया हो, माया हो, जो भी हो, उसको सत्य मान के आपको जीवन काटना है। तो हम क्या करते हैं? हम न्यूनतावादी हो जाते हैं, अल्पवादी, न्यूनतावादी, जिसका अर्थ है हम ठीक उतना कर लेते हैं जितना ज़रूरी है जीवन काटने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो इच्छा हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे किसी और ने कहा हो, हम उसको त्याग देते हैं। वो जो बेहद ज़रूरी है वो आप देखें अपने आप ही हो रहा है, करने वाला नहीं है, वैसे भी अपने आप ही होता है। वो जो बेहद ज़रूरी है, अति आवश्यक है, हो जाता है। तो इतना हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जगत माया है कह के उसको ठुकरा देना भी अति हो गई थोड़ी सी। कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन सब नहीं। और जगत सत्य है मान के चिपक जाना, उसी में अपना अर्थ ढूंढना जीवन का, वो भी अति हो गई। अब ये मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, इस समय मनुष्य रूप में जगत में दिख रहा हूँ, स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, होता है। और अब उसका पूरा उपयोग करो, जगत का भी उपयोग करो, इस मनुष्य शरीर का भी उपयोग, और इस जीवन को बिता दो। अब लोगों का क्या करूं? लोगों का तो उपयोग नहीं कर सकता। नहीं, लोगों का कोई उपयोग नहीं है। लोगों में एक ही व्यक्ति है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो है गुरु। गुरु का उपयोग कर लीजिए, गुरु ढूंढ लीजिए। गुरु का उपयोग गुरु से सीखने में है, गुरु के पीछे भागने में नहीं। गुरु भगा देगा, गुरु के पीछे भागोगे तो वो उपयोग नहीं है। लोगों का कोई उपयोग नहीं है। आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उपयोग नहीं कर सकते। वो आपका उपयोग ज़रूर कर लेंगे। आप अगर ज़्यादा आपने लगाव दिखाया तो आप बोलोगे आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ही, आपसे ही मेरा जीवन चल रहा है, आप पर ही मैं निर्भर हूँ। अब वो व्यक्ति आपका उपयोग कर लेगा। इसलिए विरक्ति ज़रूरी है जिस भी अवस्था में आप हैं, और गुरु का उपयोग ज़रूरी है। यहाँ तक कि पुस्तकों का, शास्त्रों का, आदि का उपयोग किया जा सकता है इस जगत में आप जब तक हैं, और कोई उपयोग नहीं है इसका।
अगर आप थोड़े से खुश मिजाज हैं, आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो इस जगत को खेल मान के खेल सकते हैं, क्योंकि ये लीला है अंत में। ये छाया का मतलब भी क्या है ना, लोग कहेंगे मतलब क्या है? छाया होने का, ये मैं स्वयं हूँ, ये मेरी लीला है। अगर आप इस प्रकार का भाव रखते हैं तो आपको ये कष्ट नहीं देगा जगत, आपको विरक्त भी नहीं होना पड़ेगा, आप इसमें कूद सकते हैं, जाके लीला अपनी खेल सकते हैं। ऐसे बहुत काम है। तो गुरु भी अपनी लीला कर रहा है ना, उसको ज़रूरत नहीं है जगत की, लेकिन वो पड़ा हुआ जगत में कुछ करता रहता है। बहुत कम है ऐसे करने वाले, अक्सर जगत की मिथ्या देखकर विरक्त हो जाते हैं, व्यर्थता दिख जाती है, सबसे दूर हो जाते हैं, वो उनका अंतिम जन्म हो जाता है। ये इसका रहस्य है। लोग कहते हैं ना, जन्म मरण के चक्र कैसे बंद होगा? मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये ज्ञान का प्राकृतिक परिणाम है। जो मेरे काम का नहीं है वो मैं छोड़ ही दूंगा, त्याग दूंगा, अपने आप ही छूट जाएगा। तो अगर आपने ये सब ऐसी मान्यता है, जगत सत्य है और ये सब मेरा सब कुछ जगत में ही है, मेरी रोजी रोटी से लेके सुख आदि, लोग आदि, जगत प्रेम आदि सब कुछ जगत में है, तो हानि ये है कि यहीं पड़े रहेंगे। उस अस्तित्व की दृष्टि से कोई हानि नहीं, उसकी लीला चल रही, माया की दृष्टि से बिल्कुल सही हो रहा है, साधक के हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ। ये हो गए परीक्षा के प्रश्न। मुझे आशा है सबको लाभ मिला होगा। बाल कृष्ण का प्रश्न आया है, अनुभव करता सर्वव्यापी है, प्रमाणित कैसे करें? तो आप अपने अनुभव से ये देखने का प्रयास कीजिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जो अनुभवकर्ता के बिना जाना गया। मैं दोहराता हूँ वाक्य, ऐसा कौन सा स्थान है जो अनुभवकर्ता के बिना जाना गया? आपका अनुभव क्या कहता है? इसका उत्तर मेरे हिसाब से सबका एक ही आएगा कि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है। अगर वो स्थान जाना गया है, उस स्थान का अनुभव हुआ है, जैसा भी वो मिथ्या माया कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। अगर अनुभव हुआ है तो वो अनुभव करता है मुझे ही हुआ है, इसलिए ऐसा कोई स्थान पाया नहीं जाएगा, कभी जाना नहीं जाएगा जो अनुभवकर्ता के बिना हो। संभव ही नहीं, आप देख सकते हैं, स्वप्रमाणित है ये बात, ज़्यादा सोचना भी नहीं। इसलिए उसको नाम दिया गया सर्वव्यापी। व्याप्त का अर्थ है घुला होना। जैसे आप दूध और पानी मिला दें तो आप कहेंगे इसमें, इस घोल में पानी सर्वव्यापी है। दूध का ऐसा कोई भाग नहीं जहाँ पे पानी व्याप्त ना हो या दूध व्याप्त ना हो, सर्वव्यापी। ऐसे ही इस अस्तित्व का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ अनुभवकर्ता व्याप्त ना हो या पहले से ना हो, ये स्वप्रमाणित है। फिर भी आप जांच सकते हैं कि ऐसा तो कोई जगह है तो नहीं कहीं जहाँ पे ये नहीं पाया जाता, और आप प्रमाणित करने जाएंगे, उसको ढूंढने जाएंगे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। अनुभव हो गया तो अनुभवकर्ता को ही होगा। तो इसमें उलझन क्यों आती है? क्योंकि लोग सोचते हैं अनुभवकर्ता एक वस्तु है या प्रक्रिया है या कोई पराभौतिक चीज़ है जो हर जगह मिलती है। ऐसा नहीं है। हर जगह अनुभवकर्ता में मिलती है, यह अप्रोक्ष अनुभव है। कई बार आता है प्रश्न, क्योंकि वो अनुभवकर्ता मैं हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। अब जिसमें मैं की स्थिति मनुष्य शरीर पे होगी, वो यही कहेगा मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कमरे में हूँ, मैं तो इसी शहर में हूँ, मैंने तो कोई और स्थान देखा भी नहीं जीवन में। क्या दिखाता है वो? अज्ञान दिखाता है कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। जब तक स्वयं को नहीं जाना जाएगा, सर्वव्यापकता को नहीं जाना जाएगा। प्रमाणित कैसे करें? जब भी ये प्रश्न आए तो उसका उत्तर है कि अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। देखिए अनुभव क्या कहता है। हाँ, अगर आपको सर्वव्यापी का अर्थ नहीं है तो प्रमाणित क्या करेंगे? फिर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है। सर्वव्यापी का अर्थ है जो हर स्थान में व्याप्त है। इसको प्रमाणित करने का एक और बड़ा आसान सा तरीका है, स्थान मिथ्या है प्रमाणित कर दीजिए, तो जो भी है फिर वो अनुभव करता ही है, हो गया सर्वव्यापी। संपूर्ण अस्तित्व मैं हूँ, अनुभव करता है, ये प्रमाणित होते ही सर्वव्यापकता प्रमाणित हो गई। सब कुछ तो मैं ही हूँ, सब कुछ तो अनुभव करता ही है, तत्व रूप में हो गया। तो ऐसे 3-4 प्रमाण लाए जा सकते हैं। तो पहले अनुभवकर्ता को जानिए, बालकृष्ण को सुझाव है। सर्वव्यापकता का अर्थ जानिए और अप्रोक्ष अनुभव और तर्क में प्रमाण खोजिए, स्थान खोजिए अनुभवकर्ता का। ऐसा स्थान खोजिए जहाँ ये सब नहीं है, जहाँ अस्तित्व नहीं है, जहाँ अनुभव करता नहीं है, जहाँ अनुभव नहीं हो रहा,
जिसका अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा स्थान खोजिए और आप देखेंगे वो संभव नहीं है। नकारात्मक ज्ञान क्या होता है कि मैं स्थान पर नहीं मिलता, अनुभव करता किसी स्थान पर नहीं है, या कोई वस्तु नहीं जो किसी कहीं पे मिल जाए। बहुत से लोगों में अज्ञान है ना कि मैं शरीर के अंदर हूँ, हाँ, उसका कोई स्थान नहीं है मेरा। शरीर के अंदर शरीर के अंग है, हड्डियाँ, मांस आदि आदि, ये अप्रोक्ष अनुभव है। ऐसे देखिए, किशोर का प्रश्न है, अस्तित्व में जो प्रकट है मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। यहाँ प्रतीति का अर्थ क्या है? क्या जो प्रकट है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं? प्रतीति का अर्थ है कि जो है वैसा ना दिखना, प्रतीत होना, मिथ्या है। हाँ, माया का भी यही अर्थ है। माया के 2-4 और अर्थ हैं वैसे, लेकिन ये अर्थ सबसे प्रचलित है, वो जो नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं, इसका अर्थ है कि जो हम समझते हैं वो नहीं, जैसा ज्ञान हो रहा है हमें उसका, वो वैसा नहीं है। कैसे जानते हैं वो मिथ्या है, बदल जाता है? कैसे जानते हो प्रतीत हो रहा है? इंद्रियों से निर्मित है या चित्त निर्मित है, ये अब आपका काम है देखना कि हाँ ऐसा है या नहीं। लेकिन प्रतीत हो रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं, तो प्रतीत भी नहीं होता, प्रतीत भी नहीं होता। फिर तो क्या है जो प्रतीत हो रहा है? हाँ, ये अब 10 करोड़ रुपए का सवाल है। आपको स्वयं को जानना पड़ेगा कि क्या है जो प्रतीत हो रहा है। वो क्या है जिसको मैं ये समझता था लेकिन वो नहीं है, लेकिन है। वो आप स्वयं है, वो आप स्वयं है। अस्तित्व को स्वयं का ही मिथ्या रूपों का अनुभव होता है, ये मूल ज्ञान है। तो आपको मूल ज्ञान होना चाहिए, मूल ज्ञान पक्का होना चाहिए, तो आप रहस्य जान जाएंगे। नहीं तो प्रश्न रह जाएगा, इन्होंने कहा तो प्रतीत हो रहा है लेकिन वो तो है सामने, इन्होंने तो कहा था कि ये सब मैं नहीं हूँ, कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, तो फिर ये क्या है? इसलिए एकता का ज्ञान जरूरी है। अंत में वो क्या है? संभावना। जैसे आपको टेबल, कुर्सियाँ, दीवारें दिख रही होंगी, घर में लोग दिख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ और है जो इस रूप में प्रतीत हो रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लोग पूछेंगे ना कि मैं कैमरा लगा दूँ तो क्या सही दिख जाएगा मुझे उसका स्वरूप? नहीं, कुछ और प्रतीत होगा। हाँ, कैमरे पर निर्भर करता है, वो उपकरण कैसा है, वो इंद्रिय कैसी है, वो जीव कैसा है, लेकिन वो भी प्रतीत ही होगा। क्यों नहीं दिख सकता? वो जो भी प्रतीत हो रहा है वो संभावना है, अनंत संभावना है, जो विभिन्न रूपों में प्रतीत हो रही है। क्या है अनंत संभावना? खोजी, किसका नाम है अनंत संभावना? अस्तित्व का, स्वयं का। अस्तित्व का नाम अनंत संभावना है। क्यों प्रतीति हो रही है? सत्य क्यों नहीं दिखती? सत्य है नहीं उसमें कुछ तत्व शून्य है। वैसा तो क्यों का कोई जवाब नहीं है। ऐसा है, इस समय ऐसा है। समाप्त, ज्ञान समाप्त। स्वयं दीप्ता का प्रश्न है, आत्मज्ञान होने के बाद भी, अपने सत्य स्वरूप का बोध होने के बाद भी और बौद्धिक समझ प्राप्त होने के बाद भी अनेक साधकों के जीवन में स्वतंत्रता, सरलता, निश्चिंतता, सहजता, वो खुशबू क्यों नहीं आती और व्यक्तित्व का वास्तविक रूपांतरण क्यों नहीं घटित होता? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शब्द में उत्तर दिया जा सकता है, वो है अशुद्धि। अशुद्धि कैसे? कोई ना कोई बंधन बांध रखें, कोई ना कोई अशुद्धियां जमा कर रखी है, इसीलिए शुद्धिकरण जरूरी है। बहुत से ज्ञानी जन कहेंगे नहीं, जरूरी नहीं है, आप स्वयं को जानना जरूरी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कुछ लोगों में इतना धैर्य नहीं होता, धीरज नहीं होता, बोलते नहीं हमें अभी करना है। शुद्धि जरूरी है, या तो पहले कर लीजिए ज्ञान के बाद कर लीजिए, कोई बड़ा फर्क नहीं, लेकिन वो करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो दुख का कारण बन जाती है शुद्धियाँ। ना कोई स्वतंत्र है, कहीं कोई अशुद्धि होगी, कहीं जीवन में परतंत्रता, निर्भरता होगी, वो अशुद्धि कहलाएगी ज्ञान मार्ग के हिसाब से। उसका स्वभाव है सरल नहीं हुआ है, कपटी है, कुछ इच्छाएं बची होंगी, कुछ चाहता होगा अभी भी, निश्चिंत नहीं है, चिंता है। हाँ, ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। इसका अर्थ है लगाव बचा है, आसक्ति बची है, इसलिए उसको चिंता होती है, ये चला जाए तो क्या होगा, वो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये आदमी छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा, पैसे चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी ज़मीन का क्या होगा चिंताग्रस्त है।
क्योंकि उसने हर तरह की चीज से आसक्ति बना रखी। हाँ, उसको ज्ञान हो गया होगा ये सब माया है और मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मन के किसी कोने में उसने पुराना छोड़ा नहीं है। ध्यान दीजिए, अज्ञान का त्याग जरूरी है, उसको पूरी तरह छोड़ देना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ज्ञान रखूंगा बाजू में और वो पुराना चलता रहेगा। अगर आप पुराना चलाते रहेंगे तो आपका जीवन भी पुराना ही चलता रहेगा। इसलिए आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा, कहता रहता हूँ मैं, अब तो छोड़ दो अब तो छोड़ दो, हम जान लिया है, अब इन अशुद्धियों को छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि इतना बुरी तरह फंसा होता है वो साधक कि छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके फिर अब कर्म कर्म करेगा वो छोड़ने का त्याग, तो उसके और बुरे परिणाम आएंगे। तो हम कहते हैं नहीं, भुगत लो, अब क्या छोड़ोगे, भुगत लो, तुम्हारा क्या हुआ। कर्मों का फल हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी मिल जाए। जितना जल्दी कर्मों का फल मिलता है उतना कष्टदायी होता है, सब एक साथ मिल जाता है। तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, कभी कभी छूट जाता है, थोड़ा कष्टदायी होगा। वो अशुद्धि कष्ट दे रही, मतलब उसमें एक अच्छी बात है कि वो प्रकट हो गई है, सामने आ गई है अब जीवन में, नहीं तो कष्ट नहीं होता आपको कभी। आप उस अशुद्धि को पाल के उसके साथ जीवन बिताते खुशी खुशी। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती कि दिखाई भी नहीं पड़ती, हम कहते हैं अवरोध, उसका अलग नाम रख दिया गया, अवरोध है, इसमें देख नहीं सकता हो। अशुद्धि दिख जाती क्योंकि कष्टदायी हो जाती है, दुखदायी हो जाती है। अगर आप में योग्यता है छोड़ दीजिए, साहस है छोड़ दीजिए, और अगर नहीं छोड़ सकते भुगत लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। मैं तो इतने जानता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं हाँ ये चमत्कार कर दें, कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो मैं नहीं हूँ, वो चमत्कारी बाबा मैं नहीं हूँ। शायद कोई कर दे, है ना, इस माया में कुछ भी हो सकता है। आपकी अशुद्धियाँ एक दिन में कोई आप पे कृपा कर दे, खोजिए। मैं ऐसा नहीं कहता नहीं होगा, मैं कहता हूँ मैं नहीं कर सकता, मैं सुझाव दे सकता हूँ। इसीलिए आपके शुद्धिकरण के चरण रखा गया है, क्योंकि वो काम का है, व्यवहारिक जीवन में काम आता है, शुद्धिकरण रख दिया गया। कोई शुद्धि नहीं है, आप खुश हैं, या छोटी मोटी अशुद्धियाँ जिससे कुछ, जिसको हटाओ तो भी कुछ अधिक समस्या नहीं है, तो हम कहते हैं मत करो, छोड़ दो, आनंद में रहो। जैसे कोई कहता है ना, मेरी ये नौकरी है जिसमें मुझे 8 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा वेतन मिलता है, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो उस समय मैं यही सुझाव देता हूँ, क्यों छोड़ना चाहते हो? फिर नौकरी छोड़ दोगे तो दुख ही दुख हो जाएगा फिर, और तरह तरह की अशुद्धियाँ और कष्टों से कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसलिए इसको अशुद्धि होते हुए भी ज़रूरी अशुद्धि मान के जारी रखो, क्योंकि वो तो एक दिन छूटी जाएगी, एक दिन तो रिटायर हो ही जाएंगे आप लोग, क्यों घबराते हो। हाँ, ये आपको संकल्प लेना है कि ये दोबारा ना हो, ये नौकरी, ये जीवन दोबारा ना हो, बाकी सब ठीक है। हाँ, जो कष्टदायी हो गया, जीवन ही नरक हो गया, उसका इलाज साधक को स्वयं करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई चमत्कार नहीं करेगा। ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने अपना शुद्धिकरण खुद किया है और अभी भी चल रहा है अभी भी चल रहा है, इतनी अशुद्धियाँ हैं वो जाती नहीं है। इसलिए मैं भी आनंद में ही रहता हूँ अक्सर, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ, वो सब उनके जीवन में ये सब नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई सुझाव दे दिया जाता है। ध्यान दीजिए, वो बहुत कड़वा होता है, वो अशुद्धि को हटाना भी कांटे को निकालने जैसा है, वो भी निकालते समय भी दर्द होता है, ये अशुद्धि का गुण है। मुझे आशा है सबको उत्तर मिले होंगे। हमारा समय आज का समाप्त हुआ है और कार्यक्रम जारी रखिए, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबकी प्रगति होगी, सबकी जीवन में खुशबू आएगी, कभी न कभी, आज नहीं तो कल, किसी की देर से, किसी की जल्दी। जब तक आप मार्ग में हैं कोई चिंता की बात नहीं है। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।